अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम बच्चों ये फार्माकोगनोसी का ना टॉपिक पढ़ रहे थे, हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप्स पढ़ रहे थे। टाइप 1 हमने पढ़ ली थी। आज हमने पढ़नी है बच्चों टाइप 2। इसे हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। एंटीबॉडी, ठीक है, मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। पीछे हमने टेबल में पढ़ा था, इसके लिए कौन से आईजीजी होते हैं? ये बच्चों पीछे आप देखोगे ना, टेबल में हमने पढ़ा था, इसके लिए आईजीएम और आईजीजी जो है ना वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। क्या होती है ये? देखो बच्चे, आपका सेल डैमेज होगा किसकी वजह से? एंटीबॉडीज़ की वजह से, ठीक है। क्यों? कि आपके ना सेल के ऊपर जो एंटीजन आ जाएगा उसके नतीजे में क्या बनना शुरू हो जाएंगे? एंटीबॉडीज़ बनेंगे और वो उसको फिर क्या करने लग जाएंगे? डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई भी डिसऑर्डर आपका हो सकता है, लेकिन कॉमनली जो एग्जांपल उसने दी हुई है, एक हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न, ठीक है, और दूसरी है बच्चों माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। अच्छा, इसमें वो कहता है कैसे होता है कि जो एंटीबॉडीज़ और एंटीजन का एक कम्प्लेक्स बनता है ना, उसमें क्या होता है कि या तो जो एंटीबॉडीज़ है ना वो सेल को खा जाएंगे, फिर या फिर क्या कर देंगे? सेल को तोड़ देंगे, ठीक है। फाइगोसाइटोसिस ऑफ द सेल या लाइसिस ऑफ द सेल, ये दो रिजल्ट होंगे। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल है ना, ये देखो बच्चों, अक्सर ना वो माएँ जिनका ब्लड ग्रुप फॉर एग्जांपल के तौर पे नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर जो बच्चा है ना उसका क्या है? पॉजिटिव है। हो सकता है मतलब फादर से वो ट्रेट आई हो। अब नॉर्मल कंडीशन में तो नॉर्मली ना ब्लड लीक आउट नहीं होता, प्लेसेंटा से मदर की तरफ नहीं जाता, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से ना थोड़ा बहुत ब्लड लीक आउट होकर मदर में चला जाता है। अब बच्चे का पॉजिटिव था, मदर का क्या था? नेगेटिव था। तो जैसे ही वो ब्लड जाएगा तो मदर क्या बनाना शुरू कर देगी? एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी। वो फिर एंटीबॉडीज़ उस बच्चे के लिए क्या होती हैं? ख़तरनाक होती, क्योंकि बच्चे का तो सारा का सारा ब्लड ही उसके, जाहिर सी बात है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनने लग जाएंगी, तो वो फिर एक प्रॉब्लम एक फेस करना पड़ सकती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसमें ये इसके लिए वो कहता है आईजीजी क्लास है ना वो रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन वो कहता है कि ये इतने फास्ट नहीं होते कि फ़ौरन ही बच्चे को कोई इशू हो, ये स्लोली एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसलिए इतना कोई हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, ठीक है बच्चों। आगे बच्चों, माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस किसकी बीमारी है बच्चों? ये पट्ठों की बीमारी है, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि हमारे खुद के एंटीबॉडीज़ है ना हमारे पट्ठों को क्या करने लग जाते हैं? सेल को मारने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पट्ठा जितना इस्तेमाल होता है ना वो क्या हो जाता है? उतना ही कमज़ोर हो जाता है, ठीक है बच्चों, ठीक। ये भी किसकी हो गई? सेकंड टाइप की है, ठीक है बच्चों। इसमें ना ज़्यादा वो कहता है कि जो हमारे अपर पार्ट है ना बॉडी का, ये वाला ज़्यादा इसमें इफेक्ट होता है, क्योंकि आँख के हम पट्ठे को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आँख हो गई, उसके बाद हाथ और सांस लेने, इनको जिस पट्ठे को आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना वो फिर मतलब ख़राब होने लग जाता है, ठीक है बच्चों। ये टाइप 2 आ गई है ना समझ। आगे बच्चों 3, टाइप 3 वो कौन सी है? इम्यून कम्प्लेक्स डिसऑर्डर। टाइप 3 कौन सी है बच्चों? इम्यून कम्प्लेक्स डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर, ठीक है। ये है बच्चों टाइप 3, ठीक है। इसमें भी वही कम्प्लेक्स बनते हैं एंटीजन एंटीबॉडीज़ के, और क्या होती है कि बच्चों डेपोजिशन ऑफ दी कम्प्लेक्सेस, यानी कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी का कम्प्लेक्स बनेगा ना वो डिपॉजिट होने लग जाएगा आपके टिश्यूज़ में, ठीक है। जिस टिश्यू में होगा फिर उसके लिए वो क्या करेगा? नुकसान। अब जैसे इसकी एग्जांपल उसने दी हुई है सीरम सिकनेस, ठीक। अब ये क्या होती है? अब वो कहता है कि एंटी जो हमारा सीरम होता है ना उसमें प्रोटीन होती है, ठीक है। वो नॉर्मली तो वो हमारी मतलब बॉडी का पार्ट होती है, कोई मसला नहीं होता, लेकिन कभी कभार हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना वो उसको एज ए फॉरेन पार्टिकल ले लेता है, तो उसके खिलाफ क्या बनाना शुरू कर देगा? एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। जब एंटीबॉडीज़ बनेंगे तो वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के इम्यून कम्प्लेक्सेस बनाएंगे। वो कम्प्लेक्सेस फिर आपके डिफरेंट जगह पे ब्लड वेसल्स में आके क्या होने लग जाएंगे? डिपॉजिट होने लग जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से किडनी में अगर डिपॉजिट करेंगे तो वहाँ पे नुकसान करेंगे, या किसी और टिश्यू में डिपॉजिट करेंगे तो वहाँ पे बच्चों क्या करेंगे? वो नुकसान करेंगे, ठीक है। इसमें आपको जो मतलब सिम्टम्स हैं वो आपको फीवर हो सकता है, हीव्स हो सकते हैं, आर्थराइटिस होता है, प्रोटीन इन यूरिन हो सकता है, ठीक है। ये इसकी एक एग्जाम्पल होती है, ठीक है। आगे बच्चों लास्ट है जो वो टाइप 4, इसे हम कहते हैं सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। क्या है बच्चों? सेल मीडिएटेड हाइपर, या इसे हम ना DTH भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों? डिले टाइप ऑफ
हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, ये बच्चों थोड़ा सा टाइम लगाती है डेवलप होने में, इसलिए हम इसको डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी भी कह रहे होते हैं। मतलब 1 दिन या 2 दिन भी लग सकते हैं इसके एक्सपोजर से। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें मतलब 2 तरह के एंटीजन हो सकते हैं, या तो इंट्रिंसिकली आपकी बॉडी का कोई हिस्सा होगा या फिर बाहर से कोई आ सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटेंसिंग कहेंगे। ठीक है, एक्सटेंसिंग एंटीजन में उसने एग्जाम्पल दी हुई है कंटैक्ट डर्मेटाइटिस की। इसमें क्या है, देखो बच्चे, कुछ लोग ना, जिस तरह अक्सर फीमेल आपको पता है कि मेकअप वगैरह इस्तेमाल करती हैं, हम घड़ी या मतलब रिंग इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारी बॉडी उसके लिए उसको क्या समझती है, एज ए फॉरेन पार्टिकल समझती है, और उसके खिलाफ क्या बनाना शुरू कर देती है, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इस वजह से ना स्किन, इसने एग्जांपल जो दी ना कंटैक्ट डर्मेटाइटिस, वो स्किन से रिलेट होती है। उसमें उसने एग्जांपल दी हुई है कि हम जिस तरह से ना कुछ परफ्यूम वगैरह या कोई और केमिकल भी हो सकते हैं, लेकिन इसने कैटाकोल फाउंड इन पॉइजन एवे, पॉइजन ओक वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, निकल हमारी ज्वेलरी में पाया जाता है। उसके बाद डाइज, रंग वगैरह इससे भी हो सकती है, या फिर जो केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं ना, मेकअप वगैरह के प्रोडक्ट, और इस तरह से हम लोशन वगैरह लगाते हैं, तो उनमें भी कोई ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है कि किसी की स्किन उसके लिए क्या हो, एलर्जिक हो जाए, तो वो फिर प्रॉब्लम हो रही होती है। ठीक है बच्चों। आगे इंट्रिंसिक की बात करें, जो अंदर हो सकते हैं, उसमें ने बड़ी कॉमन सी एग्जांपल दी है टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटस। ठीक है, जिसे हम शुगर कहते हैं नॉर्मल उसमें। ठीक है, इसमें मल्टीपल सिक्रोसिस और ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है। ठीक है, टाइप 1 में क्या होता है, हाँ, आपके बच्चों खुद के ना सेल आपके पेंक्रियाज को क्या करना शुरू कर देंगे, डिस्ट्रॉय करना शुरू होंगे, जिससे क्या होगा, जिसमें जो बीटा सेल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, इंसुलिन बनाना होता है। ठीक है, जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इंसुलिन नहीं बनेगी, तो फिर बंदे की शुगर खुद ब खुद ही क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये बताया हुआ है। अच्छा, उसके बाद मल्टीपल सिक्रोसिस है, इसमें ये है कि आपके ना डिफरेंट जो है ना नर्व हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, उनकी माइलन शीथ खराब होगी, तो वो अपना काम सही तरह से नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, इसमें आपको डिफरेंट सिम्टम्स आ सकते हैं। मतलब सेंट्रल की बात करें तो आपको फटीग, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, इस तरह के। विजुअल की बात करें तो नेस्टिगमस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, इस तरह से। स्पीच में डिसआरेथिया, थ्रोट में डिस्फेजिया, मस्कुलोस्केलेटल वीकनेस, सेंसेशन में पेन, हाइपोएस्थीजिया, पैरास्थीजिया, बाउल में इनकॉन्टिनेंसी, डायरिया। ये मतलब डिफरेंट जो जिस पार्ट या जिस आर्गन की नर्व डैमेज होंगी उससे रिलेटेड आपको सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये मज़ीद मैं आपको दिखा दूंगा इधर। ठीक है बच्चों, बस ये आपकी जो हाइपर सेंसिटिविटी है ना, वो क्या हो गई है बच्चों, कंप्लीट हो गई है। इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बताओ।